नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारी राजस्थान जीके की क्लास 2 आ चुकी है। अगर आपने क्लास फर्स्ट नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप क्लास फर्स्ट देख सकते हो। राजस्थान जीके की अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो उन प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासें मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्लास 2 की। इसमें हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न ले रहे थे और उस प्रश्न से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट हम देखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपके राजस्थान में कोई सा भी एग्जाम हो, अगर राजस्थान जीके उसमें है तो आपके लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप इन प्रश्नों की PDF पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर लिंक काम नहीं करे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, नाम सेम है दोनों का, और वहाँ पर मैं ये नोट्स भेज दूँगा। दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र प्रजापति है और आप देख रहे हैं द पल्स क्लासेस। इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है? यानी कि राजस्थान का जो गीदड़ नृत्य है ये किस क्षेत्र में किया जाता है? ठीक है, तो इसका आपका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 1, शेखावाटी क्षेत्र। ठीक है, अब शेखावाटी क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? तो चूरू, झुंझुनू, सीकर वगैरह ये शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अब प्रश्न आ जाए कि मारवाड़ का जो नृत्य है वो कौन सा है? तो मारवाड़ का जो नृत्य है वह है डांडिया नृत्य। ठीक है, गीदड़ नृत्य तो है शेखावाटी क्षेत्र का, और जो डांडिया नृत्य है वह मारवाड़ का। ठीक है, अब अगर प्रश्न आ जाए कि जालोर का कौन सा नृत्य है, तो जालोर का जो प्रसिद्ध नृत्य है वह है ढोल नृत्य। ठीक है, ढोल नृत्य। मैं जालोर से ही हूँ और हमारे ब्याह शादी में ये नृत्य होता है। ठीक है, फिर है केरल। तो केरल का जो प्रसिद्ध नृत्य है वह है कथकली नृत्य। कथकली नृत्य। तो देखिए दोस्तों, आपको एक प्रश्न में कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट करके, आपको कैसा लगा और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। दोस्तों, जो दूसरा सवाल है वह है, राज्य का 13 ताली नृत्य किस देवता की स्तुति में किया जाता है? यानी कि जो 13 ताली नृत्य है वह कौन से देवता की स्तुति में किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने। इसका जो सही आंसर है वह है रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी की स्तुति में ये 13 ताली नृत्य किया जाता है। अब कुछ वीर तेजा जी के बारे में भी जान लेते हैं। जो तेजा जी थे, इनकी जो घोड़ी का नाम था वह था लीलन। ठीक है, तो इनकी जो घोड़ी थी वह थी लीलन, और इनका जो मूल स्थान था वह था सेंदरिया, जहाँ पर इनको नाग ने डसा था। ठीक है, तो इनका जो मूल स्थान था वह था सेंदरिया, और यहीं पर इनको नाग ने डसा था। अब कुछ रामदेव जी के बारे में जान लेते हैं। इनको रामसा पीर भी कहते हैं। ठीक है, रामसा पीर, या पीरों के पीर, रामसा पीर। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो इनका जन्म हुआ उंडू कश्मीर। आपको लिखकर बताता हूँ, उंडू कश्मीर, बाड़मेर। ठीक है, इनकी जो माता का नाम था वह था मेणा दे, माता मेणा दे। ठीक है, ये नाम लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, आपको सही लिखकर बताता हूँ। ये है उंडू कश्मीर। ठीक है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम था मेणा दे और जन्म बाड़मेर जिले में हुआ। ठीक है, इन्होंने एक पंथ स्टार्ट किया, उस पंथ का नाम है कामड़िया पंथ। ठीक है, कामड़िया पंथ, और जमा जागरण वगैरह थे वह इन्होंने ही स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो इतना काफ़ी है रामदेव जी के बारे में, ये चीज़ें आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अगला हमारा तीसरा सवाल है, सुमेलित कीजिए। दोस्तों, आपको पता है कि अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उन एग्ज़ामों में इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो सवाल आते हैं उसमें ये सवाल किसी भी टॉपिक से अगर आ जाए तो लगभग बहुत सारा टॉपिक इससे कवर हो जाता है। तो इस प्रकार के ही सवाल बनते हैं। तो सवाल में एक तरफ तो है नृत्य
और दूसरी तरफ है आयोजन का अवसर, यानी कि ये नृत्य किस अवसर पर किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो है लुम्बर नृत्य। तो लुम्बर किया जाता है ये होली के अवसर पर, ठीक है, होली का जो त्यौहार होता है उस पर लुम्बर नृत्य किया जाता है। फिर है मांडलिया नृत्य। तो ये मांडलिया जो नृत्य है और ये है ऑप्शन 1, विवाह के कुछ ही दिन पूर्व ये नृत्य किया जाता है। फिर है बिनोली। तो बिनोली में तो आप खूब सारे नाचे होंगे। तो बिनोली का नृत्य कब किया जाता है? तो बारात की विदाई के समय। तो किस किस ने बिनोली में डांस किया है बताना ज़रा कमेंट करके। फिर है गौरी नृत्य। तो ये नृत्य वर्षा के मौसम में किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मारवाड़ के पंच पीरों में किसका नाम लिया जाता है? यानी कि आपके सामने जो ऑप्शन है इसमें से पंच पीर में कौन से देवता शामिल है, ठीक है। तो ऑप्शन है भूमिया जी, तेजा जी, बाबा रामदेव जी या भैरव जी। तो इसका आपका जो सही आंसर है वह है बाबा रामदेव जी। अब बात आती है पंच पीर। तो पंच पीर यानी कि इसमें 5 देवता हैं, लोक देवता, ठीक है, 5 लोक देवता हैं। तो अब इन 500 का नाम जानते हैं, ठीक है। तो हम एक ट्रिक लेके आए हैं आपके लिए, इस ट्रिक से आप पंच पीरों के नाम याद कर सकोगे, ठीक है। तो ट्रिक है गोरापा हमें दो, गोरापा हमें दो। देखिए गो से हो गया गोगा जी, रा से हो गया रामदेव जी, और पा से हो गया बाबू जी, और अ से हड़बू जी, और ये मे है, इस मे से हो गया मेहा जी। तो देखिए राजस्थान के जो पंच पीर हैं उसको याद करने की ट्रिक है गोरापा हमें दो। अगर आपको लिखने में या दिखने में कोई समस्या आ रही है तो जो मैं बोल रहा हूँ उसका आप ध्यान रखिए, ठीक है। गोरापा हमें दो, गो से गोगा जी, रा से रामदेव जी, पा से पाबू जी, ह से हड़बू जी, और म से मेहा जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है 5वां, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? तो वो कौन सी प्रथा है? तो वह है नाता, ठीक है। नाता जो प्रथा है इसके जरिए पत्नी अपने जो प्रथम पति है उसको छोड़कर किसी अन्य पुरुष या दूसरा अपना पति बना सकती है, ठीक है। अब नाता तो हो गया, अब इनके बारे में जानते हैं। डावरिया क्या है? देखिए राजा महाराजा शादी में अपनी पुत्री के दहेज के साथ साथ कुंवारी कन्या को भेजते हैं, तो वो डावरिया प्रथा है। और जो मौसर है वो जो मृत्यु भोज है वो मौसर है। और जो सामेला है ये जब दुल्हा अपने ससुराल जाता है तो वहाँ पर ससुराल पक्ष वाले दूल्हे का स्वागत करते हैं, उसे सामेला कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सिरावना से तात्पर्य। तो ऑप्शन है ग्रामीणों की वेशभूषा ढूंढार क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों का सुबह का भोजन, ग्रामीण कृषकों का दोपहर का भोजन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ये है इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के कृषकों का सुबह का भोजन। देखिए ये जो शब्द हैं ये आप अगर बड़े बुजुर्गों के या जो आपके दादाजी वगैरह है उनके साथ अगर आप बैठते होंगे तो ये उस प्रकार के शब्द बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेरे नाना जी हैं वो बोलते हैं सिरवना, पगर का, इस प्रकार के जो पुराने शब्द है वो बोलते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जैसे लुम्बर था तो लुम्बर हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है, लेकिन जो ग्रामीण महिला वगैरह है उनको पता है कि लुम्बर किस समय किया जाता है। तो ज़रा उनके संपर्क में रहिए ताकि आपको अपनी संस्कृति का नॉलेज बिना पढ़ाई थोड़ा बहुत हो जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों जो अगला सवाल है वह है निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो ये एक तरफ तो सभ्यता का नाम है और दूसरी तरफ सभ्यता का जिला है। तो जो गणेश्वर सभ्यता है वो सभ्यता सीकर में सही है, किलोन राजसमंद में सही है, और कालीबंगा हनुमानगढ़ में। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह है उपयुक्त सभी, ठीक है। देखिए गणेश्वर सभ्यता है ये कौन से जिले में? सीकर जिले में, ठीक है। ये कांतली नदी के किनारे हैं,
कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता, और ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यता। और जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है वह तोरावटी कहलाता है, तोरावटी कहलाता है। ठीक है, अब हम कुछ इन सभ्यताओं के बारे में भी देख लेते हैं। तो जो ये गिलोन सभ्यता है वह राजसमंद जिले में है, और ये किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये हुई बनास नदी के किनारे। ठीक है, बनास नदी। ठीक है, और ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता है, ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता है, युगीन। ठीक है, अब है जो कालीबंगा सभ्यता है ये हनुमानगढ़ जिले में है, और इसका जो सर्वप्रथम खोज इसकी जो की थी वह की थी 1992 में अमलानंद घोष ने। ठीक है, अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी, लेकिन उसके बाद इसके जो उत्खनन का जो कार्य हुआ वो कब से कब तक हुआ? तो इसके उत्खनन का कार्य 1961 से 1969 तक हुआ। किसने किया? तो इसके जो उत्खनन का कार्य किया वो बीके थापर व इनके साथ एक और थे, वह थे बीबी लाल। ठीक है, तो इतना कुछ आपको इस प्रश्न में सीखने को मिला। अब अगला सवाल है, चित्तौड़ में 3 साके हुए जिनका युग्म नीचे दिए जा रहा है, कौन सा सही है? यानी कि जो साके हुए हैं इसमें से कौन सा युग्म सही है? तीनों ये डेट सही है, तो इसका जो सही ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन 4। अब हम इन साकों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला साका हुआ 1303 में अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो साका हुआ उस समय चित्तौड़ का जो शासक था वो कौन था? तो राणा रतन सिंह। ठीक है, राणा रतन सिंह शासक था उस समय, और उस समय रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। ठीक है, और रानी पद्मिनी के साथ स्त्रियों ने मिलकर जौहर किया था। ठीक है, फिर है 1534 बहादुर शाह गुजरात के शासक थे, और उनके समय ये साका हुआ था। तो उस समय जो चित्तौड़ का शासक कौन था? तो उस समय जो चित्तौड़ के शासक थे वह थे राणा विक्रमादित्य। ठीक है, उस समय थे यहाँ पर ये 1534 नहीं है, ये है 1567। ठीक है, 67, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये है 1567। ठीक है, तो 1567। तो जो 1534 में दूसरा साका हुआ बहादुर शाह के समय, उस समय जो चित्तौड़ के शासक थे वो थे राणा विक्रमादित्य। ठीक है, राणा, एक तो लिखने में राणा विक्रमादित्य शासक थे, और उस समय जौहर किया था रानी कर्मवती ने। ठीक है, रानी कर्मवती ने जौहर किया था। और फिर जो तीसरा साका हुआ वो हुआ 1567 में, ये डेट आप याद रखना। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 1567 में। ठीक है, 1567 में तीसरा साका हुआ, और उस समय यहाँ का जो शासक था वह था उदय सिंह, राणा उदय सिंह। ठीक है, लेकिन जो अकबर ने आक्रमण किया था तो अकबर का जो सामना किया था वह जयमल और पत्ता ने किया था। ठीक है, जयमल और पत्ता, इन्होंने बड़ी बहादुरी से अकबर का सामना किया और ये शहीद हो गए। ठीक है, अब हम अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान के मौलिक स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतों में से है, ये भी सही है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का भूभाग है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है। उत्तर पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। ये उत्तर पूर्वी भाग, ये ऑप्शन है इसमें से असत्य है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन 4 असत्य है। ठीक है,
देखिए जो अरावली पर्वत हैं वो विश्व के वलित पर्वतों में से हैं, ठीक है। प्राचीन वलित पर्वत है, आपको पता ही है। वलित पर्वत के बारे में मैंने आपको अपने क्लास में समझाया हुआ है, दूसरे क्लास में। और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। देखिए जो ये था पैंथालासा और उस पर पेंजिया था, ठीक है। जब पेंजिया का विखंडन हुआ तो 2 भागों में ये बट गया, इसकी मध्य तो हो गया 33 सागर, ठीक है। और जो नीचे वाला भाग था वो गोंडवाना लैंड था और ऊपर वाला अंगारा लैंड था। तो जो ये राजस्थान का जो पश्चिमी बालू का स्तूप है ये तो इस 33 सागर का भाग है, और जो दक्षिण वाला पठारी भाग है वो इससे गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में आकलवुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? तो पूर्वी मैदान भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, मध्यवर्ती पहाड़ क्षेत्र या उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। तो इसका जो आपका सही आंसर है वह है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। ये किस जिले में है अगर प्रश्न आ जाए तो ये जैसलमेर में है, ठीक है। जैसलमेर में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। आपको ये क्लास कैसे लगी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आपकी क्लास ऐसे ही आती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।